स्लीप स्मार्टर इंट्रोडक्शन। क्या आपको नींद आने की समस्या है? क्या आपको बहुत मुश्किल से ही नींद आती है? क्या आपकी नींद बीच बीच में टूट जाती है? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए है। नींद हमारे जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये बिल्कुल खाने और सांस लेने जितना ही ज़रूरी है। फिर भी इस दौड़ती हुई ज़िंदगी में हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते। ये बुक आपको एक अच्छी और गहरी नींद से होने वाले फ़ायदे के बारे में सिखाएगी। ये आपको बहुत से ऐसे टिप्स भी सिखाएगी जिससे फॉलो करके से आप सोने का रूटीन पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छी और पूरी नींद आपको सेहत और ज़्यादा खुशी देती है। ये ज़्यादा सफलता हासिल करने में मदद करती है और ये बिल्कुल सच है। तो अब समय है कि आप चैन से गहरी नींद सो सकें और मीठे सपने देख सकें। और मेरी मानिए तो ये बुक आपको ये एक कैलोरी का काम ही करेगी। तो स्टेप नंबर 1 है नो द वैल्यू ऑफ स्लीप। आजकल लोग कम सोने लगे हैं। वो अपनी नींद पूरी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वो इसकी कीमत नहीं समझते। नींद हमारे शरीर और मन को समय समय पर आराम देने का एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसकी वजह से हम होश में होते हैं, तो सब देख और सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। नींद आउस प्रोसेस को कहते हैं नींद आउस प्रोसेस को कहते हैं जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और कॉन्शियस माइंड आराम कर रहा होता है। इसलिए सोते समय शरीर में ज़्यादा हलचल नहीं होती और आसपास की चीज़ों की तरफ हमारा रिएक्ट नहीं करते। हमारे शरीर में दो तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला है इनोवोलिक, जो ऑर्गन्स और टिश्यू को बढ़ाने का काम करता है और इस प्रोसेस में नए सेल्स भी बनते हैं। दूसरा है कैटाबॉलिक, जो पाउंड्स और मिक्यूल्स का ब्रेक करके एनर्जी बनाने का काम करता है। इसलिए नींद एनाबॉलिक प्रोसेस है जहाँ हमारे शरीर खुद को रिपेयर या ठीक करने की कोशिश करता है। जगह रहना कैटाबॉलिक प्रोसेस है जहाँ हमारी एनर्जी काम करने से यूज हो जाती है। नींद आपकी बॉडी को आराम देकर फिर से तरोताज़ा कर देता है, उसमें नई एनर्जी भर देता है। एक अच्छी और पूरी नींद आपके इम्यूनी सिस्टम को मजबूत बनाती है और आपके मेटाबॉलिज्म को और बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से आप में ज़्यादा एनर्जी होती है और रात को अच्छी नींद आने से आपका ब्रेन बहुत शांत महसूस करता है। आपके बॉडी में हार्मोन्स का लेवल भी बैलेंस रहता है। अगर आप एक स्वस्थ शरीर दिमाग चाहते हैं तो ये सब आपकी गहरी नींद के बिना कभी नहीं मिल सकता। आजकल हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, नींद के बारे में तो हम बिल्कुल भूल ही चुके हैं। बस सब यही मान के बैठे हैं कि जितना ज़्यादा काम मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। अब तो जैसे ये सोच ही हो गई है कि मरने के बाद ही कोई चैन की नींद सो सकता है। ये बिल्कुल सच है। सफलता पाने के लिए मेहनत करना और लगातार अपने काम में लगे रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से काम किया जाए तो गलतियां भी कम होंगी और काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। अब बताइए, ये बुद्धिमानी नहीं है क्या? सोचिए, अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो क्या आपका काम खराब नहीं होगा? रिसर्च में ये पता चला है कि अगर आप एक पूरा दिन नींद पूरी किए बिना काम करते हैं तो आपके ब्रेन में 6% कम ग्लूकोज होता है, जिसके कारण आपका दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है क्योंकि उससे तो उसका पूरा खाना मिल ही नहीं। धीरे धीरे ये आपके दिमाग को कमज़ोर कर देता है। ऐसा ही चलता रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बातें ठीक से समझ में आना बंद हो जाएंगी। यही कारण है जब आप नींद पूरी नहीं करते तो आपको ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है। इसलिए आपका मन डोनट्स, कुकीज़, चॉकलेट खाने को करता है क्योंकि ब्रेन ये सिग्नल दे रहा है कि उसे शुगर की ज़रूरत है। एक और मज़े की बात सुनिए, जब आप कम सोते हैं तो हमारे ब्रेन का जो हिस्सा हमें सोचने में मदद करता है, सबसे ज़्यादा उसी हिस्से को नुकसान पहुंचता है। हमारे ब्रेन में आगे का सबसे ज़रूरी हिस्सा है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। हमारे ब्रेन में ज़्यादातर काम यही हिस्सा करता है। पैरेटली लोब यानी हमारे ब्रेन के पीछे का हिस्सा
होता है जो नींद पूरी न होने देने से इन दोनों हिस्सों में 14% ग्लूकोज कम पहुंचाता है। इसलिए आधी रात के बाद लोग बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार करते हैं। क्या ये आपके साथ कभी हुआ है? कम सोने की वजह से आपका दिमाग थक जाता है, सही और गलत के बीच फ़र्क नहीं कर पाता, इसलिए सही फैसले नहीं ले पाता। इसलिए सुबह जब आपका माइंड आराम करके फ्रेश होता है तब आप वो बेवकूफ़ियाँ नहीं करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि नींद एक नेचुरल प्रोसेस है जो शरीर को आराम देने के लिए बनाया गया है। तो ये मत सोचिए कि इसकी वजह से आपको काम बीच में बंद करना पड़ता है। आपके शरीर और दिमाग के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। इस दौरान बॉडी के अंदर बहुत से नेचुरल प्रोसेस अपना काम करते हैं। नींद पूरी ना होने से आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। आपका कोशिश करते रहेंगे पर गलतियां भी उतनी ज़्यादा होंगी, जिससे काम खत्म होने की वजह ज़्यादा समय लगेगा। रिसर्च से पता चला है कि जो लोग नींद कम लेते हैं उन्हें अपना काम खत्म करने में 14% से समय ज़्यादा लगता है और वो 20% ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। नींद पूरी करने के लिए समय निकालना सीखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी गलतियाँ कितनी कम हो गई हैं और इसकी वजह से आप कितनी ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। जब आपका दिमाग थका हुआ हो तो आपका काम कभी ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ नींद के लिए एक पावर टिप सुनिए। अगर आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट या एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है तो अपने कैलेंडर में उस तारीख को नोट कर लीजिए और उसके हिसाब से समय को एक तरह बांटिए कि आपके पास नींद पूरी करने का समय भी हो। याद रखिए, ये समय की बर्बादी नहीं है, ये आपके दिमाग को तेज़ रखने का बस एक तरीका है। ये आपके प्रोजेक्ट या एग्ज़ाम की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक नई समरी में। आज है चैप्टर 2 और स्टेप B2, गेट मोर सनलाइट ड्यूरिंग द डे। क्या आपने सर्काडियन टाइमिंग सिस्टम के बारे में सुना है कभी? आसान शब्दों में ये हमारी बॉडी का नेचुरल क्लॉक है जो 24 घंटे काम करता रहता है। अगर आपके शरीर को दिन में सही मात्रा में धूप मिलती है तो उसे पता चल जाता है कि कब सोना है। धूप मिलने से नींद बहुत अच्छी और गहरी आती है। ये घड़ी हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस ग्लैंड में होता है। नसों का एक ग्रुप है जो धूप को पहचान सकता है और महसूस कर सकता है, जिससे आपके शरीर का पता चल जाता है कि उसे कब सोना है। धूप में जाने से हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी को सिग्नल देता है कि अभी उसे जगे रहना है और काम करना है। अगर आपको दिन में ठीक से धूप न मिले और आप रात को ज़्यादा रोशनी में रहते हैं तो ग्लैंड कंफ्यूज हो जाता है, तब नींद आने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपका काम एक जगह ऑफिस के अंदर बैठ करने का है तो आप क्या करेंगे? रिसर्च से ये पता चला है कि ऑफिस में काम करने वाले लोगों को ठीक से धूप नहीं मिलने की वजह से आमतौर पर उन्हें 1 घंटा कम नींद आती है, इसलिए उन्हें बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। उनमें कम एनर्जी होती है और नींद आने में समस्या होने लगती है। अगर आप भी ऑफिस में एक जगह बैठकर काम करते हैं तो कोई ना कोई तरीका सोचिए जिससे आप ठीक से धूप मिल सके। यह आपको ज़्यादा खुशमिजाज बनाएगी और आप कम गलतियाँ करके ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो यहाँ धूप सेकने का एक पावर टिप यह है कि सुबह ऑफिस जाने से पहले 6 से 8 बजे के बीच धूप में सैर कीजिए या बैठ जाइए। इस समय धूप शरीर को काफ़ी फायदेमंद पहुँचाती है क्योंकि सुबह की धूप में ज़्यादा गर्मी नहीं होती। सुबह 30 मिनट की धूप भी पूरे शरीर के लिए काफ़ी होती है। तो टिप नंबर 2 है कि अगर आप ऑफिस में जहाँ बैठते हैं वहाँ धूप नहीं आती तो ब्रेक के समय ऑफिस से बाहर निकलकर धूप का आनंद लीजिए। या आप किसी खिड़की के पास जा सकते हैं या अपना लंच बाहर कर सकते हैं। ये 15 मिनट की धूप भी आपके शरीर को बहुत सारे नुकसानों से बचा सकती है। आपकी स्किन पहले से अच्छी होगी और हार्मोन्स भी बेहतर काम करने लगेंगे। स्टेप नंबर 3 है अवॉइड द स्क्रीनिंग बिफोर बेड टाइम। अब हम बात करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकलने वाली अल्ट्राफिशियल ब्लू लाइट के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये लाइट आपकी बॉडी को पर कितना खराब असर डालती है? इसकी वजह से सेरोटोनिन हार्मोन सबसे ज़्यादा बनने लगता है
जब हम तनाव में होते हैं तो कैसोड्रोलिशिक हमें उसे उलझाने में मदद करता है। अगर अगर लेकिन ज़्यादा हो जाता है तो नींद भी खराब कर देता है। रिसर्च करने से पता चला है कि अगर 2 घंटे आईपैड को ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ इस्तेमाल किया जाए तो रात को हमारे शरीर में आने वाले हार्मोन मेलाटोनिन कम बनने लगता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो हमें यंग और एक्टिव रखता है। बच्चों के शरीर में ज़्यादा बनता है और बड़े में थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए अगर आप नींद पूरी तरह करते हैं तो जितना मेलाटोनिन जरूरी है उतना हमारे शरीर में बनेगा, जिसकी वजह से आप अपनी उम्र से छोटे लगेंगे और तेजी और फुर्ती से काम करेंगे। हार्मोनल लेवल बिगड़ने के अलावा आपके स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी बॉडी को नेचुरल क्लॉक को भी खराब कर देती है। अगर आप हर रोज सोने से पहले इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो समय के साथ साथ आपकी नींद न आने की बीमारी और दूसरी बीमारियां भी आ सकती हैं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच में कमाल की है, लेकिन हमें अपने शरीर को आराम देने की बात पर अब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए होगा। इससे खुद को बचाने की एक पावर टिप ये है कि सोने से 90 मिनट पहले अपने सारे गैजेट्स को यूज़ करना बंद कर दीजिए। खास करके वे लोग जिन्हें नींद आने में दिक्कत होती है, उन्हें तो टिप जरूर ट्राई करनी चाहिए। दूसरा टिप ये है कि गैजेट्स के इस्तेमाल के अलावा कुछ और करने की आदत डालनी चाहिए, जैसे बुक्स पढ़ना, किसी की बातें से बात करना। हाँ, आप अपने स्मार्टफोन के बिना नहीं रह सकते, लेकिन बुक्स पढ़ना एक बहुत कमाल की आदत है। बुक्स हमारी जानकारी देती हैं, हमारी नॉलेज बढ़ाती हैं, हमें कई अच्छी कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं और उनमें से कुछ हमें इंस्पायर भी करती हैं। कभी कभी हमें ऐसे विचारों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्हें सुनकर हम और बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो अब समझें, यूं ही नहीं कहते कि बुक्स हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। किसी अपने के साथ बैठकर बात करने का मुकाबला तो कुछ भी नहीं कर सकता। सोने से पहले अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स, अपने पति पत्नी या अपने पार्टनर से जरूरी बातें करें। उनसे पूछिए कि उनका दिन कैसा बीता, उन्हें क्या खुश करना है क्या खुश करता है। वो किसी बात से परेशान तो नहीं है। आपके ऐसा करने से वो भी आपसे सब कुछ पूछेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा और हल्का महसूस होगा। इससे सिर्फ अच्छी नींद नहीं होगी, बल्कि आपके रिश्ते भी और मजबूत होंगे और साथ में उनमें बीच मिठास आती रहेगी। जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। चैप्टर 3 स्टेप 4 हैव अ कैफीन कर्फ्यू। कैफीन आपकी नर्वस सिस्टम को बहुत एक्टिव कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कि अंदर क्रिसमस ट्री सजी हो, जिस पर बहुत सारे बल्ब लगे हैं और उसमें से रोशनी ही रोशनी निकल रही है। इसलिए आपको सोने से पहले कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। लोगों को कॉफ़ी बहुत पसंद है, लेकिन हमें इसे अंधाधुंध नहीं पीना चाहिए। आपको कॉफ़ी पर कर्फ्यू लगाने की आदत डालनी होगी। मतलब आखिरी बार कॉफ़ी आप सोने से 6 घंटे पहले पी सकते हैं और उसके बाद नहीं। वैन स्टेट यूनिवर्सिटी में किए गए एक स्टडी से हमें साबित किया गया है कि इस स्टडी में लोगों के 3 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को सोने से ठीक पहले कॉफ़ी पीना था, एक को सोने से 3 घंटे पहले और एक ग्रुप को सोने से 6 घंटे पहले। उन्हें एक डायरी में अपनी नींद आने का समय नोट करने को कहा गया। इसका रिजल्ट ये निकला कि तीनों ग्रुप के लोगों को नींद आने में दिक्कत हुई। सोने से ठीक पहले कॉफ़ी पीने वालों का हाल सबसे बुरा था। इसमें यह पता चला कि काम खत्म हो जाने के बाद भी कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। 6 घंटे पहले कॉफ़ी पीने वालों को नींद पहले 1 घंटा कम हो गई। क्या आप जानते हैं कि कॉफ़ी पीने के बाद कैफीन आपके शरीर में 8 घंटे तक रहता है। चलिए मान लेते हैं कि आपने 200 मिलीग्राम कॉफ़ी पी और 8 घंटों के बाद भी आपके शरीर में 100 मिलीग्राम कॉफ़ी होती है, तो आपके 8 घंटे बाद 50 mg होगी। अगर सच में आपके को कॉफ़ी बहुत पसंद है, तब तो आप रोज़ 1 कप से ज़्यादा ही पीते होंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादा ही पीते होंगे तो तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको नींद आने में कितनी मुश्किल होने वाली है। पूरे दिन काम करने से हमारा ब्रेन थक जाता है और एक केमिकल जिसका नाम है एडोसोमिन है वो बनता है। इस
केमिकल की वजह से हम थकान महसूस करते हैं। अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये बॉडी का सिग्नल है कि हमें सोने की ज़रूरत है। अब अगर आप कॉफ़ी पी लेते हैं तो कैफ़ीन नींद नहीं आने देता, जबकि एडेनोसिन की वजह से थकान होती है। पर कैफ़ीन की वजह से आपको समझ में नहीं आता कि आपको सोने की ज़रूरत है, आप बस काम करते चले जाते हैं और इससे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका शरीर खराब होने लगता है। कैफ़ीन से बचने के लिए पावर टिप नंबर 1 है, दिन में 2 बजे तक ही आप कॉफ़ी पी सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल नहीं। टिप नंबर 2 है, हफ्ते में 3 दिन बिल्कुल कॉफ़ी मत पीजिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी में जमा कैफ़ीन निकल जाएगा। अगर आपको नींद न आने की बीमारी है तो आपको कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। स्टेप नंबर 5, बी कूल। क्या आपने देखा कि ज़्यादा गर्मी लगने पर हमें नींद नहीं आती है ना? गर्मी के मौसम में बेड पर इस तरह कभी उस तरफ आप भी मुड़ते होंगे। सोने के समय आपने अपने शरीर का टेम्परेचर नीचे आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि नींद आने के लिए शरीर में गर्मी कम होना चाहिए। लेकिन जिस कमरे में आप सो रहे हैं, अगर वो गर्म हुआ तो भी आपको नींद नहीं आएगी। एक्सपर्ट का मानना है कि सोने के लिए रूम का टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाना चाहिए। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हुआ तो आप सो नहीं पाएंगे। एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि जिन लोगों को नींद न आने की बीमारी होती है, उनके शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती। आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे बदला जा सकता है। अच्छी नींद के लिए कैसे टेम्परेचर सही डिग्री पर रखा जाए, तो इसके लिए टिप नंबर 1 है, अपने कमरे का टेम्परेचर 68 डिग्री करने की कोशिश करें। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नींद नहीं आती तो टिप नंबर 2 है, सोने से 1 घंटा पहले हल्के गर्म पानी से नहा लीजिए। इससे आपके बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उनके पेरेंट्स इस ट्रिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। टिप नंबर 3 है, सॉक्स या मोजे पहनकर सोना चाहिए। अगर आपका कमरा ज़्यादा ठंडा है तो आपके हाथ पैर की उंगलियां आपके शरीर के मुकाबले ज़्यादा ठंडी होंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ ब्लड सबसे लास्ट में पहुँचता है। इसलिए अगर आप सॉक्स पहनकर सोएंगे तो आपकी उंगलियां गर्म हो जाएंगी और इससे आपको ज़्यादा आराम मिलेगा और अच्छी नींद भी आएगी। जय हिंद। चैप्टर 4, रूल नंबर 6, बेड से उठने का सही टाइम। स्टॉक मार्केट के बिजनेस में स्टॉक खरीदने और बेचने का एक समय होता है। वैसे ही जितनी देर हम सोते हैं उसमें से कुछ समय ऐसा भी होता है जब हम शरीर में जरूरी हार्मोन्स बनते हैं। ये समय होता है रात से 10 से 2 बजे तक। ऑथर इसे मनी टाइम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रात को 1 बजे सोने जाते हैं और सुबह 9 बजे उठते हैं तो आप कहेंगे कि हमने 8 घंटे की नींद पूरी कर ली। पर आप ये नहीं समझते कि आपने वो मनी टाइम मिस कर दिया जिसमें ज़रूरी हार्मोन्स बनते हैं। कुछ हार्मोन्स जो आपको पूरे नहीं मिलते हैं वो है मेलाटोनिन और ग्रोथ हार्मोन। ये हमारे शरीर के अंग को और एक्टिव रखने में मदद करते हैं। इसलिए 8 घंटे की नींद के बावजूद भी आप थकान महसूस करते हैं। हमारे बॉडी क्लॉक में ऐसा समय भी होता है जिसे सेकंड विंड कहा जाता है। सेकंड विंड में वो समय होता है जब हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं जिसकी वजह से कुछ समय के लिए हमारी नींद उड़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, आप काम करके शाम 7 बजे आते हैं और आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। खाना खाकर आप परिवार के साथ टीवी देखने बैठ जाते हैं। अब अगर 10 बजे के बाद भी आप जागे रहते हैं तो आप सेकंड विंड महसूस करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर मेलाटोनिन एंटीऑक्सीडेंट बनाने लगता है, जिसकी वजह से आप फ्रेश और एर्गोनिक महसूस करते हैं। आप सोने की बजाय अब एक एक्स्ट्रा एनर्जीज को फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स देखने में लगा देते हैं। इसके बाद तो आपकी नींद बहुत मुश्किल से ही आएगी। जब आप सेकंड विंड शुरू होता है तब तक तो आपको सो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सोने की बजाय गैजेट यूज करके 1 बजे सोएंगे तो कितना भी सो लीजिए, आप सुबह थका हुआ ही महसूस करेंगे, क्योंकि आपको उस मनी टाइम का फ़ायदा तो हुआ ही नहीं। तो इसके लिए टिप नंबर 1 है, कोशिश कीजिए कि आप रात 10 बजे सोकर सुबह 5:30 बजे तक उठ जाएं।
इससे आपको रात को बनने वाले हार्मोन से ज़्यादा फायदा मिलेगा और नींद की ये साइकिल पूरी हो जाएगी। नींद की 3 स्टेप होते हैं। पहला डीप स्लीप मतलब गहरी नींद, दूसरा है नॉन रेम या अलर्ट स्टेजियम, मेटाबॉलिक सिस्टम, सांस लेने की स्पीड, हार्ट रेट धीरे हो जाती है, इस स्टेज पर सपने नहीं आते। तीसरा स्टेज है रैम स्टेज या ड्रीमिंग स्टेज, जिसमें हम सपने आते हैं और हर स्टेज 90 मिनट्स का होता है। हमारी नींद के दौरान ये साइकिल 2 बार रिपीट होती है। अगर आपका अलार्म सुबह 5:30 बजे जगता है तो आप 2 स्लीप साइकिल पूरी कर लेते हैं। किसी भी स्टेज में कोई बाधा नहीं होती, आप सुबह ताज़ा महसूस करते हैं। और टिप नंबर 2 है, जितनी जल्दी हो सके सुबह की धूप को फायदा उठाएं। धूप आपकी स्किन में कोर्टिसोल लेवल को बढ़ा देता है, जिससे आप पूरी तरह से जाग जाते हैं और आप में पूरा दिन काम करने की फुर्ती भी आ जाती है। रूल नंबर 6, हम जिस एंटी स्ट्रेस मिनरल्स की बात करने जा रहे हैं वो है मैग्नीशियम। शायद आपको पता ना हो कि मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, ब्लड प्रेशर, शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। कहीं भी दर्द हो या किसी भी मसल्स में तकलीफ हो तो वहाँ आराम पहुँचाने का काम करता है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे ब्रेन, मसल्स और हड्डियों में होने वाले अलग अलग तरह के 300 केमिकल्स रिएक्शन मैग्नीशियम की मदद से होते हैं। ये खाने को ब्रेक करके एनर्जी में बदलने में सेल्स की मदद करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत और ठंडा रखता है। इसलिए मैग्नीशियम एक स्वस्थ शरीर और लंबे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। मगर ज़्यादातर लोगों को मैग्नीशियम पूरी तरह से नहीं मिल पाता। क्या आपको पता है कि अमेरिका में 80% लोगों में मैग्नीशियम की कमी है? रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इसकी कमी से नींद न आने की बीमारी बहुत गंभीर होती जा रही है। इसलिए अगर आप चैन की नींद सोना चाहते हैं और तनाव को दूर रखना चाहते हैं तो आपके शरीर में ज़्यादा मैग्नीशियम होना चाहिए। मैग्नीशियम आपको फलों सब्जियों से मिलता है या आप डॉक्टर से पूछकर मैग्नीशियम की टेबलेट भी ले सकते हैं। पर एक और असरदार तरीका ये है कि एंटी स्ट्रेस लेवल के फायदे होने का क्या आपने एग्जाम्पल सॉल्ट के बारे में सुना है? ये नमक जैसा ही होता है। ये मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर बनता है। इसे अगर आप पानी में डालकर नहाते हैं तो ये तनाव कम करता है, दर्द को मिटाने में मदद करता है और इससे बहुत अच्छी नींद आती है। आजकल मैग्नीशियम ऑयल भी मिलने लगा है। इस बुक के ऑथर शॉन स्टीवेंसन रोज़ रात को इसे पूरी बॉडी पर लगाकर मालिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा अच्छी नींद आती है। हमारे डाइजेशन परफॉर्मेंस में कुछ मैग्नीशियम सिस्टम्स नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसमें मालिश करना एक असरदार तरीका है, क्योंकि आपकी स्किन से ये शरीर के अंदर चला जाता है। और तो इसका पावर टिप नंबर 1 है, अपने गले और कंधों पर मैग्नीशियम की ऑयल से मालिश कीजिए। अगर कहीं आप दर्द महसूस कर रहे हैं तो वहाँ भी इसे लगा सकते हैं। टिप नंबर 2 है, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाइए। यह आपको स्पिरुलिना, तिल, कैबेज और कद्दू जैसे बीज में भी मिलता है। जय हिंद। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, और चैप्टर नंबर 5, क्रिएट या स्लीप सेंचुरी। आपका बेडरूम आराम करने और सोने के लिए होता है, इसलिए अपने गैजेट्स को लाकर इसे एंटरटेनमेंट का एरिया मत बनाइए। अपने ऑफिस का काम भी बेडरूम में मत कीजिए। ये आज सब एक अच्छी नींद में बाधा डालते हैं। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेडरूम में जाने का मतलब होता है सोने का समय। हम उन्हें ब्रश करने, आरामदायक कपड़े जैसे नाइट सूट, पैजामा पहनाने के बाद यही बात हम खुद के लिए याद दिलाने की ज़रूरत है कि बेडरूम सिर्फ आराम करने के लिए होता है, काम करने के लिए नहीं, और यह पढ़ने और खेलने के लिए भी नहीं होता। जब हम सेंचुरी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक गार्डन, खुली जगह जहाँ तरोताज़ा हवा है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ऐसी जगह जहाँ बहुत शांति है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपने बेडरूम को बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं। सबसे पहले तो रूम में ताज़ी हवा का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे सिर्फ आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता, बल्कि ऐसे आयरन पार्टिकल्स भी मिलते हैं जो शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके लिए आप खिड़कियों को खोल सकते हैं, फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं
और ताज़ी ठंडी हवा शरीर में बहुत हल्का महसूस कराती है। अब बात करते हैं नेगेटिव आयन पार्टिकल के बारे में। ये अच्छे पार्टिकल्स होते हैं जो पहाड़ों, समुद्र, नदियों और झरनों के पास ज़्यादा होते हैं। इसमें शरीर को आराम पहुंचाने, बीमारियों को ठीक करने की ताकत होती है, क्योंकि ये हवा में डस्ट, गंदगी और बदबू बैक्टीरिया और वायरस को मिटाने का काम करते हैं। आप एयर आयनोजर खरीद कर रूम में रख सकते हैं। अगर आपके रूम में खिड़की नहीं है तो आप एयर ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं। इसका काम होता है रूम में ह्यूमिडिटी या मतलब नमी को बनाए रखना, ताकि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई ना हो सके। आप इसमें कुछ अपनी पसंद की खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवा में नमी और खुशबू से आपका बेहतर नींद आएगी। कुछ लोगों को बहते हुए पानी की आवाज़ बहुत सुकून देती है, तो आप एक छोटा सा फाउंडेशन या वाटरफॉल अपने कमरे में लगा सकते हैं। आप अपने घरों में लगने वाले पौधे जैसे इंग्लिश आइवी, स्नेक प्लांट, जैस्मिन आदि लगा सकते हैं। इन्हें ज़्यादा संभालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ना इसमें ज़्यादा खर्चा होता है। अगर ये आपके रूम की हवा को क्वालिटी को बहुत अच्छा बना देते हैं। आप इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना कमरा ऐसा हो जहां आपको शांति और सुकून से नींद आ सके। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नए टॉपिक को। इसका टॉपिक का नाम है गेट इट ब्लैक आउट। गेट इज ब्लैक आउट। एक सच ये भी है कि लाइट बंद कर देने से सोने से नींद ज़्यादा अच्छी आती है। इसका कारण है कि आपकी स्किन लाइट को पहचान लेती है। इसलिए अगर आप आँखों को ढककर भी सोते हैं तब भी आपको लाइट की वजह से नींद नहीं आएगी। आँखों में रेटिना की तरह हमारी स्किन में भी फोटो रिसेप्टर लाइट सेंसिटिव केमिकल होता है जो लाइट को महसूस कर सकता है। इसलिए सोते समय कमरे में कम रोशनी होनी चाहिए। पुराने समय के लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास ये बल्ब, ट्यूबलाइट नहीं होते थे, इसलिए उनके शरीर का क्लॉक बिल्कुल नेचुरल के हिसाब से काम करता था। वो समझ जाते थे कि जब सूरज उगता है तो उठने का और काम करने का समय हो जाता है, उसके ढलने पर आराम और नींद का समय होता है। मगर आज का मॉडर्न समय में हम इंसानों द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल लाइट, जिसकी वजह से जितनी नींद हमें लेनी चाहिए उतनी हम नहीं ले पाते। इसका उपाय यह है कि सोने के समय बेडरूम में बिल्कुल लाइट नहीं होनी चाहिए। आप कमरे में पर्दे भी लगा सकते हैं ताकि स्ट्रीट लैंप, गाड़ियों की लाइट भी आपकी नींद खराब ना कर सके। सोचिए आपको कितनी अच्छी और चैन की नींद आएगी जब आपके कमरे में अंधेरा होगा, शांति होगी और कमरा हल्का सा ठंडा होगा। तो ऐसा लगेगा जैसे आप छुट्टियां मनाने के लिए होटल के कमरे में शांति से सो रहे हैं। आप देखिएगा आप सुबह कितना हल्का और तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो इसके लिए टिप नंबर 1 है, अपने आपके अलार्म घड़ी से भी रोशनी निकलती है तो इससे आप टॉवेल से ढक सकते हैं। टिप नंबर 2 है कि अपने कमरे में बिल्कुल रोशनी मत आने दीजिए और चेक कीजिए कि आपके पर्दे ठीक से लगे हैं या नहीं। हमेशा कोशिश कीजिए कि सुबह सूरज के उगने के बाद भी आपके कमरे में रोशनी कम हो। और इसी के साथ अगला चैप्टर है ट्रेन हार्ड बट स्मार्ट। नींद और एक्सरसाइज एक दूसरे से गहरा रिश्ता है, मानो दोनों एक साथ साथ चलते हैं। वो बिल्कुल पीनट बटर और जेली की जोड़ी की तरह। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप मसल्स थक जाते हैं। देखा जाए तो जो बदलाव आप अपने शरीर में चाहते हैं वो आपकी नींद में बदलाव करता है। थकान की वजह से आपको उन सब चीज़ों का फ़ायदा होता है जो सिर्फ नींद आने के बाद ही होती है। जैसे गहरी नींद से हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन शरीर को खुद को रिपेयर करने का काम करते हैं। एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह सुबह। इसी की वजह से आपको अच्छी नींद आएगी। शाम को एक्सरसाइज करना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता क्योंकि ये दिन भर काम करके थक चुके मसल्स को और ज़्यादा थका देने वाला काम है। एक्सरसाइज करने के 6 घंटे तक आपका शरीर का टेम्परेचर कम नहीं होता और आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। बस 30 मिनट कुछ बेसिक एक्सरसाइज जैसे पुशअप, सिटअप, लंचेस करना भी काफ़ी होता है। एक्सरसाइज के वक्त आपको अगर धूप भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया होता है। इससे आपके शरीर में दिमाग को और फ़ायदेमंद मिलता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस समरी की कंक्लूजन को ओर। तो आपने सीखा कि नींद हमारे लिए कितना ज़रूरी है।
आपने बहुत सारे टिप के बारे में जाना जो आपको एक अच्छी और गहरी नींद सोने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको नींद में आने में दिक्कत होती तो मैं आशा करता हूँ कि आप दिए गए टिप्स का इस्तेमाल करके अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। नींद का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता। अगर आप ठीक से नींद पूरी करते हैं तो सुबह कम गलती करके आप जल्दी अपना काम खत्म कर पाएंगे और आप ज़्यादा स्वस्थ और खुश भी होंगे। इस तरह की थकान दूर करने वाली भरपूर नींद आपको सफलता के पास ले जाएगी। पर यह तो तब होगा ना जब आप इसके बारे में गहराई से सोचकर इसे बदलने की कोशिश करेंगे। आखिर में हमें सोचने की जरूरत थी, हमें अपने गैजेट्स के इतना लगाव है कि हम उस पर समय समय पर चार्ज करते रहते हैं। काम पूरा हो जाने के बाद उन्हें बंद कर देते हैं। पर शरीर का क्या, ये गैजेट आपको मिला है ना, इसे आराम देने की और इसे चार्ज करने की ज़रूरत है। इससे चार्ज करने के लिए आपको पास समय क्यों नहीं, इस बारे में ज़रा सोचिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।